अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ, इसकी लास्ट एपिसोड कब आएगी और इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होगा, आखिर ये ड्रामा बाजी भाई साहब कब खत्म होगी कि 70 साल से दो दुश्मन हैं, लड़ते आ रहे हैं भाई। दो का हिसाब उधर है, दो का हिसाब इधर है भाई साहब, ये प्लस माइनस। और जनाब 3 बार लड़की का मामला, औरत का मामला, और हर बार सिराज अमरा सिरी की औरत के ऊपर ही हाथ डाला जाता है। तो भाई साहब ये कब खत्म होगा ये तमाशा। पहले हम जनाब देखते रहे फरहाद की बदमाशी कि वो महमल को लेके पता नहीं वो क्या कुछ करता रहा। फिर बीच में हमारा मंटो आ गया जो कि बहुत ही नफीस इंसान था और उसको पता नहीं क्या से क्या बना दिया। लेकिन अब की जो सूरत हाल है भाई साहब बड़ी ही अजीबो गरीब है। महमल क्या करती है, उसका भाई कब्जे में है दुश्मनों के, और उसको वीडियो भी बाकायदा तौर पर भेजी जाती है कि जिस तरह से वो उसको मार रहे थे और उसकी जो कंडीशन थी, कोई भी बहन भाई साहब हिल जाती, बेहोश हो जाती, या मैं कहूँ कि मर जाती। लेकिन वीडियो देखने के बाद वो क्या करती है कि मैंने जाना है मंटो के पास और उसको बोलना है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ, निभा नहीं सकती। जब तुम्हारा भाई दुश्मनों के पास है तो तुम्हें क्या जरूरत है अपने आशिक को याद करने की कि किस तरह से उसने मेरा हाथ थामा था, किस तरह से वो मुझे क्लास रूम में ताक रहा था और कैसे मैं उसको देख रही थी। यानी वो भाई साहब फुल मजा ले रही थी उसको याद करके। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे 2 भाई हैं, एक व्हील चेयर के ऊपर है और दूसरा भाई जो है वो उनके पास है, और हमें वक्त मिला है 3 दिनों का, और उसके बाद जो बिनियामीन है ना वो उसको मार भी सकता है। तो ये कैसे कोई बहन ये कर सकती है। भाई महमल को चाहिए अपने बाप के पास जाए, वहाँ मशवरा करे कि भाई क्या करना है, हम किस कंडीशन पे खड़े हैं। याद रखिएगा मेरा आज का टॉपिक यही है कि इस ड्रामे का एंड कैसे होगा, लास्ट एपिसोड में क्या होगा, शमरेज को कौन बचाएगा, और जो सिराज है वो इतना क्यों झुक गया, इतना क्यों परेशान है, क्यों बेबस है, क्यों हाथ बंधे हुए हैं, किधर गए उसके सोर्सेज, किधर गए उसके लिंक, कानून किधर गया, हुकूमत किधर गई, ये हो क्या रहा है। सिर्फ मियाँ साहब मिले हैं, ये सब कुछ मसले जितने भी आ रहे हैं इनके, उनको खत्म करने का जो ठेका है क्या मियाँ साहब अकेले उठा रहे हैं, क्या कोई और बंदा नहीं है, क्या ये 2 जो खानदान है ये कोई अलग से आए थे या कोई और मखलूक है ये जिनके मसाइल हल हो ही नहीं सकते। तो भाई साहब ये हो क्या रहा है, क्या हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। पहले आप हमें दिखा रहे हो जनाब के महमल और जो हमारा मंटो है उसकी लव केमिस्ट्री, जिसकी कोई मन तक हमें समझ नहीं आई। वो टीचर है, ये स्टूडेंट है, 20-22 साल का फर्क है। और अगर मैं आपको सच बात बताऊं ना तो इन दोनों को मोहब्बत नहीं है, ठीक है। असल में जबरदस्ती इनको घसीटा गया है मोहब्बत की तरफ। मंटो के माइंड में ये बात डाली गई है कि भाई तू मोहब्बत करता है अपनी स्टूडेंट जो है आपकी महमल उससे, और वो सारा काम मिस मारिया ने किया। और अगर हम फुफ्फो को देखें तो उसने अपनी महमल के माइंड में एक ही बात डाली कि तुम्हें मोहब्बत है अपने उस्ताद के साथ, टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ। इस ड्रामे की सबसे जो खास बात है ना वो एक ही है, और वो है जनाब सिराज अमरा सिरी और हमारे बिनियामीन के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है। 70 साल से जो भी आपने कोई झूठा बयानिया, झूठी कहानी लेके आप आए हो, काठिया खानदान, अमरा सिरी खानदान, 70 साल की दुश्मनी और खत्म हो ही नहीं रही। जो कुछ भी है ना थोड़ा बहुत मजा उसी में है, बाकी तो भाई जो मेन लीडिंग रोल है वो कहाँ पे खड़े हैं। लेटेस्ट एपिसोड इतनी बोरिंग थी भाई साहब कि समझ नहीं आ रही थी कि इसको देखा जाए या इसको बंद कर दिया जाए, स्किप कर दिया जाए। अब यहाँ पर फुफ्फो ने थप्पड़ मार दिया महमल को। उसका गुनाह सिर्फ ये है कि वो जनाब गई है मंटो के पास, उसने उसको बोला है कि मुझे आपसे मोहब्बत तो है लेकिन निभा नहीं पाऊंगी। यानी फुफ्फो क्या चाहती है, हम मानते हैं कि आप गुरु हो, हम मानते हैं कि आप मोहब्बत को बहुत करीब से जानती हो, तो आपने थप्पड़ इसलिए मारा कि तुमने मंटो को इनकार क्यों किया। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप जरा ये थप्पड़ चेक करो। ये इसलिए मारा गया है कि तू जब एक गैर महरम के पास गई है, उसके घर में जब वो अकेला था, तुम भी अकेली थी, वो तुम्हारा टीचर भी है, 20-22 साल का फर्क भी है, तो तुमने उसको इनकार क्यों कर दिया भाई। थोड़ा उसको प्यार देती, उसको प्यार से समझाती, उससे शादी करने का वादा करती। लेकिन चूंकि महमल इनकार कर दिया और वो अपनी कुर्बानी दे रही है अपने भाई के लिए, तो फुफ्फो ने उसको थप्पड़ मार दिया। भाई फुफ्फो तुम्हारे क्या कहने हैं, तुम्हारा भी क्या किया जाए। तो खैर लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक चीज का इजाफा हुआ है, और ये है जनाब के जो मंटो का बाप था वो कुछ दिन पहले उसकी खबर मिली है हमारे मंटो को अमीकाल की तरफ से कि वो गुजर गया, वो चला गया, ठीक है। और वो इंसान जो कि उसके बाप का दोस्त बन के उसके पास आता था मंटो के पास कि ये चेक है आपके बाप की तरफ से, वो उसका दोस्त नहीं था बल्कि उसका बाप था। बस इतना सा इजाफा किया गया इस पूरी स्टोरी के अंदर कि वो शख्स जो कि मंटो से मिलने आता था वो उसका सगा बाप था, और वो ये चाहता था कि मेरा बेटा मुझे माफ कर दे, क्योंकि पूरी जिंदगी हमारे मंटो सर ने अपने बाप को नहीं देखा। अपनी लाइफ के 45 साल आप कह सकते हो, ठीक है। वो चूंकि अमेरिका शिफ्ट हो गया था अपनी दूसरी फैमिली के पास, और उसने अपने बेटे को छोड़ दिया, और अब उसने अपनी विरासत जो है वो अपने बेटे को दे दी है। बस इतना सा हमें दिखाया गया है इजाफी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दुश्मनी की। सिराज वर्सेस बिनियामीन, शमरेज और फरहाद, महमल और मंटो, मिकाइल और मिस मारिया। तो इन सब का जो मजमुआ है वो क्या निकलता है। तो भाई साहब बात यह है कि जो मिकाइल है ना उसने गैरत दी है मंटो को कि भाई साहब यही टाइम है कुछ करने का। जो तुमने ये नारा लगाया है ना कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं बहादुर
हो चुका हूँ और मैं मंटो हूँ, तो अब दिखाओ। यानी मैमल मुश्किल में हो और तुम जनाब छुपकर अपने घर बैठे हो, मैमल रो रही हो और तुम्हें कोई परवाह ना हो, सिराज अमरा सिरी जनाब वो परेशान है और तुम कुछ कर नहीं रहे, तो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ करो भाई, वो वजह तलाश करो जिसमें मैमल ने आपको इनकार कर दिया। यानी एक वक्त ऐसा भी था कि मंटो के लिए मैमल कुछ भी करने को तैयार थी, तो भाई साहब वो सवाल ढूंढो जिसका अभी तक आपको जवाब नहीं मिल पाया कि ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि जो मैमल है वो अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर रही है। तो जैसे ही हमारे मंटो को ये पता चलेगा कि शमरेज जो है वो बिनियामिन के कब्जे में है और वो शमरेज के बदले मैमल चाहते हैं, तो उसके बाद आप लोग देखोगे जलवा हमारे मंटो का। उसकी आंखों में जो दहशत होगी बिनियामिन के लिए, एक डरावना ख्वाब जो है वो साबित होने जा रहा है हमारा मंटो बिनियामिन के लिए। तो मंटो क्या करेगा? मंटो आएगा सिराज के पास और उसको बोलेगा कि मैं तुम्हारा बेटा सही सलामत आपके पास छोड़ कर जाऊंगा और मैं उसको लेने जा रहा हूँ और मैं साबित करूंगा कि ये आग का दरिया तो जरूर है लेकिन मैंने डूब के नहीं जाना, ठीक है, तैर के जाऊंगा। तो भाई साहब वो क्या करेगा कि वो जाएगा बिनियामिन के पास, ठीक है, और वहाँ पर वो शमरेज को बचाएगा, ठीक है, और उसके बंदों को मारे पीटेगा और वहाँ पर अच्छी खासी वो फाइट करेगा और फिर शमरेज को वहाँ से निकाल के सिराज के पास लाएगा और मैमल के सामने ये साबित करेगा कि अब तुम्हें कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है। जिससे सिराज है वो मुतमईन हो जाएगा और उसको भी यकीन हो जाएगा कि अब जो मेरा खानदान है ना वो महफूज हाथों में है और मुझे एक ऐसा दामाद मिला है जो कि हमें पूरी तरह सिक्योर कर सकता है और हम सबकी हिफाजत कर सकता है। एक सर फिरा इंसान जो कि बहुत ही मासूम था, लेकिन जब उसको मोहब्बत होती है तो भाई साहब वो कुछ भी कर सकता है और उसने बताया भी है कि महबूबा से बढ़ के कुछ नहीं होता। भाई साहब ये इतनी स्टोरी है, ठीक है, ये कोई इतनी मुश्किल गुत्थी नहीं है जो कि सुलझाई नहीं जा सकती। मिकाइल बेचारा वो क्या करे, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही कि उसका किरदार भी क्या है। मैमल उससे मोहब्बत करती नहीं है और वो बेचारा मंटो के पीछे भाग रहा है। मिस मारिया जो है वो भी एक तरफा मोहब्बत की मारी हुई है। तो मैं समझता हूँ भाई साहब के ड्रामे में कुछ है नहीं। वैसे बाय द वे अगर मैं आपको सीधी बात करूं, संजीदा बात करूं, तो ड्रामे के पल्ले कुछ नहीं अब। यानी अगर मंटो शमरेज को बचा लेता है तो फिर क्या होगा? फरहाद तो पहले ही पुलिस के पास है ना, तो जब शमरेज बच जाएगा और मंटो जो है वो महमल हासिल कर लेगा तो पीछे क्या बचा? फरहाद के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, वो लड़की वाला मामला, उसके बाद जो है बड़े अदालत साहब, ठीक है, और अब जो बिनियामिन खुद उसने शमरेज को उठा लिया और उसको टॉर्चर, उसको मार पीट रहे हैं जो कि बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। घटिया खेल खेल रहा है जो बिनियामिन है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। तो मैं समझता हूँ कि जो 20 एपिसोड थी ना पहले इस ड्रामे की जो आ चुकी है, अब तो 26-27 है, जो पहले वाली 20 एपिसोड है, तब तक ड्रामा ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ये एंड की तरफ जा रहा है ड्रामा जो है ना वो बोर होता जा रहा है, इसका जो मजा है ना वो खराब हो रहा है। तो इस ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड है ना भाई साहब, उसके अंदर यही होगा, शमरेज एंड तक फंसा रहेगा वहाँ पर, ठीक है, और जैसे ही उसको हमारा मंटो बचाएगा वो होगी जनाब इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड, और वो उसको वहाँ से बचाकर सिराज के पास लाएगा और उनके हवाले करेगा, वो होगी उसकी लास्ट एपिसोड, ठीक है। और फिर ऐलान हो जाएगा कि जो मैमल है ना वो हमारे मंटो सर की है। मंटो ने साबित कर दिया कि मेरे जैसा कोई बंदा है ही नहीं। इसके अलावा भाई साहब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप माइंड से निकाल दो भाई साहब, कुछ एक्स्ट्रा होगा और पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। मंटो का जो राज है ना वो कोई भी नहीं है, बस जो था वो सामने आ चुका है। एंड पे यही कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि भाई साहब मिकाइल और मिस मारिया की शादी करवा दें और मैमल और मंटो की तो अपने भाई साहब करवानी है, और जो शमरेज है उसको आप माफी दिला दें क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था कि बिनियामिन के बेटे को वो मारे। और जो फरहाद है वो पुलिस के पास, ठीक है, वो वहीं रहे, और जो मदिया है वो शमरेज को दे दे, और जो बिनियामिन है उसको भी अरेस्ट करवा दे 10 साल के लिए। ये जो दुश्मनी है ना वो खत्म हो जाएगी। तो मेरी प्रेडिक्शन तो भाई साहब यही है, बाकी अब आपको क्या लगता है वो तो आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।